हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। 17 में जब मैं आया था तब क्या स्थिति थी? यहां पे भय था, दहशत था। हर थाने में समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा या उसका गुर्गा वसूली करता था। तहसीलें वसूली के अड्डे बने हुए थे। उस समय की सरकार के कुछ मंत्री अपने आप में भय और दहशत के प्रतीक बने हुए थे। बुलंदशहर की गैंग रेप की घटना में समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के किस प्रकार के शर्मनाक बयान आए थे। गरीब की सुनवाई नहीं थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी। कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो। कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवारों ने बेटियों को पढ़ने के लिए दूर के रिश्ते में भेज दिया था या स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। ये स्थिति थी यूपी के अंदर। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, न कर्फ्यू है न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है। 17 में जब मैं आया था तब क्या स्थिति थी? यहां पे भय था, दहशत था। उस समय की सरकार के कुछ मंत्री अपने आप में भय और दहशत के प्रतीक बने हुए थे। बुलंदशहर की गैंग रेप की घटना में समाजवादी पार्टी के मंत्रियों के किस प्रकार के शर्मनाक बयान आए थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे 2017 के पहले कौन जिला बचा था जहां दंगे न हुए हो, जहां कर्फ्यू न लगा हो? मुजफ्फरनगर का दंगा हो, सहारनपुर का दंगा हो, मेरठ का दंगा हो, बुलंदशहर का दंगा हो, अलीगढ़ के दंगे हो। कौन जिला ऐसा बचा था जहां दंगे न हो? और कौन जनपद ऐसा बचा था जहां बेटी और व्यापारी सुरक्षित रही हो? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवारों ने बेटियों को पढ़ने के लिए दूर के रिश्ते में भेज दिया था या स्कूल जाना ही बंद कर दिया था। व्यापारी व्यापार करने से पहले, घर से निकलने के पहले यह सोच करके निकलता था, हे प्रभु, शाम को मैं अपने परिवार का मुंह फिर से देख सकूं, मुझे इतनी ताकत देना। और उसकी मजबूरी थी, सूर्य अस्त होने के पहले पहले अपना प्रतिष्ठान बंद करके वापस घर आता था। बहनों और भाइयों, यह स्थिति थी यूपी के अंदर। हर जिले में एक माफिया, हर थाने में समाजवादी पार्टी का कोई गुंडा या उसका गुर्गा वसूली करता था। तहसीलें वसूली के अड्डे बने हुए थे। कोई सुनवाई नहीं थी, गरीब की सुनवाई नहीं थी, महिलाओं को सुरक्षा नहीं थी, व्यापारी परेशान था, नौजवान के रोजगार पर डकैती पड़ जाती थी, सिंडिकेट काम करते थे हर थाना क्षेत्र में। हर जनपद में माफिया की समानांतर सरकारें चलती थी। लेकिन अब मैं कह सकता हूं, हमारा उत्तर प्रदेश, हमारा बुलंदशहर, अब मैं कह सकता हूं, न कर्फ्यू है न दंगा है, अब बुलंदशहर चंगा है। हम लोगों ने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे और मिला करके दिखा दिया। हम लोगों ने कहा था कि बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर किसी ने सेंध लगाई तो दो ही जगह होंगे, या तो जेल होगी या जहन्नुम होगा, तीसरी जगह नहीं होगी। पहले सेफई परिवार का इस पे कब्जा था और उनका सिंडिकेट ही तय करता था कि पैसा लेकर के किसकी नियुक्ति होनी है, किसकी नहीं होनी। अब कोई नहीं कर सकता। अब आपके हक पे कोई डकैती नहीं डाल सकता।
आज नौजवान स्टार्टअप स्थापित कर रहे हैं। सीएम युवा की स्कीम है, अपना उद्यम स्थापित कर सकता है। प्रदेश की परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया गया है। नए निवेश आ रहे हैं, नए रोजगार का सृजन हो रहा है। अब यूपी बॉटम 3 में नहीं, देश की टॉप 3 इकोनॉमी में है। टॉप 3 अर्थव्यवस्था में यूपी है। बहनों और भाइयों, अब यूपी रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के विभिन्न राज्यों के लिए जो पैरामीटर तैयार किए हैं, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, किसी भी वेलफेयर स्कीम में यूपी पिछड़ा राज्यों में नहीं, बल्कि अग्रणी राज्यों में नंबर 1 पर या नंबर 2 पर यूपी होता है। इसके अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं होता है। हर स्कीम में यूपी आगे, हर एक को आगे बढ़ाने में यूपी मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस राज्य में निवेश नहीं आता था, आज 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उस राज्य को प्राप्त हुए हैं। लाखों नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। बहनों और भाइयों, ये तब होता है जब टीम वर्क हो, बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके, डबल इंजन की स्पीड हो, तब जाके परिणाम आता है।